कि केवल ज्ञान में सभी प्रकार की विद्याओं की प्रभुता आ जाती है। नख और केशों का न बढ़ना, नख और केश नहीं बढ़ते हैं। वैसे तो बालों की वृद्धि के लिए जन्म का अतिशय कहा कि उन्हें बाल वगैरह इतने नहीं बढ़ते कि कटिंग कराना पड़े। नख केशों की स्थिति में यह है कि केवल ज्ञान होते समय जो जैसी अवस्था है वही रहेगी। पहले जन्म के समय केस बढ़ते तो हैं, पर ऐसे नहीं बढ़ते कि उन्हें कटिंग कराना पड़े। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद तो अब इसमें किसी भी तरह की वृद्धि ही नहीं होगी। लेकिन एक बात जरूर है, केवल ज्ञान होने के बाद में केस ना बढ़े तो ना बढ़े, पर केशलुंच करने के बाद यदि कम समय में ही केवल ज्ञान हो गया तो फिर आप प्रश्न करोगे फिर सिर की स्थिति कैसी रहेगी। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था कि दीक्षा लेते ही साथ अंतर मुहूर्त में उपयोग ध्यान लगने के कारण केवल ज्ञान हो गया। अब उतने कम समय में 48 मिनट और 45 और 47 मिनट में कितने बाल बढ़ जाएंगे। अभी अभी तो केशलुंच हुआ, और केशलुंच होने के अनंतर समय में ही यदि केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान का अतिशय है कि अब केस नहीं बढ़ेंगे, तो फिर सिर कैसा रहेगा। इसमें भी आप ध्यान से सुनो, केवल ज्ञान का ये भी अतिशय है कि केशलुंच के बाद भी यदि केशलुंच के बाद तुरंत भी यदि केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान के प्रभाव से इतने केस अपने आप आ जाएंगे कि जिसमें सिर केशों की अपेक्षा से सर्वांग सुंदर दिखे। ये भी एक अतिशय है। इसका मतलब ये है कि अपनी ग्रोथ के हिसाब से नहीं बढ़ेंगे, वो अतिशय के हिसाब से एक साथ बढ़ जाएंगे, एक साथ बढ़ जाएंगे। ये केवल ज्ञान का अतिशय है। एक साथ आ जाएंगे, लेकिन आने के बाद फिर बढ़ेंगे नहीं। नख और केस नहीं बढ़ेंगे, नहीं। हमारे तुम्हारे बढ़ते हैं, फिर इनकी कटिंग होती है, नाखूनों को निकालना पड़ता है, ऊपरी ऊपरी भाग को, पूरा नाखून नहीं निकालना पड़ता है। हाँ, वो उतना भाग अपने आप समझ में आता है कि यहाँ तक सेंसलेस है, हालांकि पूरा नाखून ही सेंसलेस है। हाँ, पूरा नाखून के किसी भी पार्ट में आप सुई चुभो दो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तकलीफ कहाँ होना शुरू होगी, जितना भाग अंदर के चर्म भाग से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही नाखून को छेद करके अंदर जाने की स्थिति बनेगी, दर्द होना शुरू हो जाएगा। और यदि नाखून चर्म भाग से आगे आगे है तो आप नाखून को कैसा ही करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। नाखून में कोई वो नहीं है। हाँ, जहाँ से वह जुड़ा हुआ है शरीर से, अंदर के मांस से, चर्म भाग से जुड़ा है, वहाँ पर फिर उसके हिलने डुलने छिलने से कष्ट होता है, क्योंकि वहाँ सेंसिटिवपना आ जाता है। ऊपर ऊपर का भाग जितना अलग दिखता है, काला काला सा, वो किसी तरह से जुड़ा हुआ नहीं रहता, तो उसको आप कैसे भी निकाल सकते। ऐसे ही दांत का भाग भी जो है, वो मूल में दांत में कोई सेंस नहीं है, वो तो जहां जड़ के रूप में जुड़ा है, तकलीफ उसमें होगी। दांतों में बहुत दर्द हो रहा है, दांतों में नहीं, दांतों के जड़ भाग में दर्द हो रहा है। कोई केमिकली कुछ आपके दांतों पर कुछ आ जाए तो दांतों पर भी उसका असर आता है, ठंडा ठंडा लग रहा दांतों में,
खट्टा खट्टापना लग रहा दांतों में, तो दांतों में खट्टापन नहीं है, वो वैसी वस्तु आकर के दांतों पर चिपक गई, इसलिए खट्टापन या ठंडापन लगने लगा, अन्यथा दांतों में कुछ भी अनुभव नहीं है। दांतों को कैसा भी करो, दांतों के करने पर आपको तकलीफ नहीं होगी, उसमें आत्म प्रदेश नहीं है। कहने का मतलब यह है जीव के प्रदेश दांतों में नहीं है। फिर दांत निकालते हैं डॉक्टर साहब तो तकलीफ तो होती है, वो तकलीफ दांतों के जुड़े हुए भाग से होती है, और जुड़े हुए भाग में भी तकलीफ ना हो और दांत निकल जाए, इसलिए वो इंजेक्शन लगा करके उसको शून्य कर देते हैं, फिर अपना काम करते रहते हैं। जैसे दांत जुड़े हुए शरीर से अवश्य हैं, लेकिन दांतों में आत्म प्रदेश नहीं है, ऐसे ही नाखून भी शरीर से जुड़े हुए अवश्य हैं, पर नाखून में आत्म प्रदेश नहीं है। बस जुड़े हुए भाग में उसके हिलने डुलने से तकलीफ आती है, ये बात अलग है। वो जुड़े हुए जहां तक आत्म प्रदेश है वहां से शुरू होती है। तो केवल ज्ञान के अतिशयों में नख और केशों की वृद्धि नहीं होती। अब यदि बिल्कुल भी नख केश नहीं होते होते तो निर्वाण कल्याणक में निर्वाण होने के पश्चात फिर अग्नि संस्कार करते समय फिर नखई केश का कथन क्यों आता? अग्नि कुमार के देव जिनका निर्वाण हो चुका है और शरीर कपूर की तरह उड़ गया है, अब बचे क्या? क्या बचे? नख और केश। बढ़ते नहीं है पर रहते नहीं, ऐसा नहीं। केशलुंच के बाद में कोई मुनि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 20 साल रहते हैं तो उनके केश बढ़ेंगे। और जो मुनिराज हैं वो अपने 2 महीने से लेके 4 महीने के अंदर अंदर केशलुंच करेंगे। तो 4 महीने में कितने बढ़ सकते हैं अपन को अंदाज लग जाता है। 4 महीने में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, लेकिन अब 1,000 साल तक कोई बैठे रहें तो बढ़ जाएंगे बाल। अब आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तपस्या की। कितने वर्ष तपस्या की? तो 1000 वर्ष तपस्या की, तो 1000 वर्ष वो ध्यान में ही नहीं बैठे रहे। ध्यान में तो पहली बार 6 महीना को ही बैठे। 6 महीने से ज़्यादा किसी भी तीर्थंकर का ध्यान का समय नहीं बताया। 6 महीने से ज़्यादा कोई तीर्थंकर का कथन नहीं। बाहुबली का नाम जरूर आया 1 साल के लिए। बाहुबली 1 वर्ष तक उठे नहीं, विहार नहीं किया। 1 वर्ष के हिसाब से उनके बाल बढ़ गए होंगे। आदिनाथ भगवान 6 महीने में उठ गए, तो 6 महीने में जितने वृद्धि हो सकती उतने हुए होंगे। फिर जब विहार किया होगा, आहार को निकले होंगे, तो 6 महीने में उठने के बाद जब भी वो आहार को निकले होंगे तो आहार को निकलने के साथ केशलुंच भी करेंगे। आहार को निकलते रहें और केशलुंच ना करें, ऐसा चलेगा नहीं। आहार विहार यदि जारी है, आहार विहार यदि जारी है तो 2 महीने से लेके 4 महीने के अंदर अंदर केशलुंच होगा ही होगा। आहार विहार बंद कर दिया, ध्यान में बैठ गए, फिर ना 2 महीने का विकल्प, ना 4 महीने का, ना 6 महीने का, ना साल भर का। जितने वर्ष तपस्या में बैठे रहो बैठे रहो। फिर केशलुंच का, क्योंकि आहार विहार का ही विकल्प नहीं है। इस तरह से यदि सामान्य से देखें तो 24 तीर्थंकरों का 6 माह से ज्यादा का समय ध्यान का नहीं, मुनि अवस्था में। वैसे भी योग निरोध के काल में भी 1 महीने से ज्यादा किसी का है ही नहीं। केशलुंच की व्यवस्था तो चाहे तीर्थंकर हो चाहे सामान्य मुनि हो, सभी के लिए जरूरी है।
हाँ, तीर्थंकरों के पुण्य की विशेषताओं में केवल ज्ञान की बात तो फिर बहुत अलग है। जन्मना भी कुछ शरीरगत विशेषताएं होती हैं जो तीर्थंकरों को उनकी प्रकृति, पुण्य प्रकृति से प्राप्त होती हैं। ऐसे जन्म के अतिशयों की चर्चा करने के बाद केवल ज्ञान के अतिशयों में नख और केशों का न बढ़ना, नख और केशों का न बढ़ना, यह है। केशलुंच करने के तुरंत बाद कुछ ही समय में, दिन 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया। तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान 24 तीर्थंकरों में सबसे कम समय लगा केवल ज्ञान पाने में, मात्र 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया। बड़ी बात है, तीर्थंकर को मात्र 6 दिन में हो गया। अब ये तो तीर्थंकरों के केवल ज्ञान के काल को लेकर के है। ऐसे और भी अनेक तीर्थंकर के अलावा भी मुनि होंगे जिनको कम समय में, अब भरत चक्रवर्ती तीर्थंकर नहीं थे पर दीक्षा लेते ही साथ अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। किसी को भी हो सकता, पर किसी को भी केवल ज्ञान हो जाए तो चाहे तीर्थंकर हो, चाहे सामान्य मुनि केवली बने, तो उस केवल ज्ञान के अतिशय के प्रभाव से सिर में अपने आप सर्वांग सुंदरता का अतिशय होता है। तो सर्वांग सुंदरता के रूप में केशों की पूर्ति उतनी हो जाएगी। खत्म काम। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है होगा वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।